जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो हमारा शाम को 7 बजे करंट अफेयर के सेशंस होते हैं, वो अभी जो हाल ही में आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी के होने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के होने वाले हैं, उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप हमारे क्लास को एकदम जबरदस्त तरीके से अच्छे से देखेंगे, एक बार दो बार देखकर रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद करना नहीं पड़ेगा फिर दोबारा। तो आइए जल्दी से सेशन देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड में जो हाल ही में उच्च न्यायालय है का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो आपके हो जाएंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र जी, यानी कि जस्टिस नरेंद्र जी। इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उत्तराखंड का नया उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया। यह पहले यानी कि वो अभी हाल ही में थे, ये आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे आंध्र प्रदेश के। न्यायमूर्ति जी एस संधवालिया, मतलब एक और क्वेश्चन इसमें आ गया, वो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय नया नियुक्त किया है। ठीक है, और ये पहले कहाँ थे, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ठीक है, हाल ही में विमोचित छोंक पुस्तक के लेखक कौन है। विमोचित छोंक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बात करेंगे अभिजीत बनर्जी की। आपके अभिजीत बनर्जी हो जाएंगे छोंक पुस्तक के लेखक। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखित पुरस्कार छोंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी का अनावरण किया गया। ठीक है, इस पुस्तक के चित्रकार चैन ओलिवियर है। अच्छा, हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो हम बात करेंगे इसकी शुरुआत हुई, ये 1968 से शुरुआत हुआ, लेकिन 1969 में पहली बार दिया गया। ठीक है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी दानियल सावलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो ये खिलाड़ी कहाँ के थे, इनके ऊपर जो 2 साल का डोपिंग का के कारण 2 साल का बैन लगाया गया था, ये रूस के हो जाएंगे। अच्छा, रूस की बात करें तो रूस की राजधानी हो जाती है मास्को, और यहाँ की करेंसी हो जाती है रूबल। अच्छा, मास्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मास्को मास्कवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रूस के टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने कहा कि जुलाई 2024 में दानिल सावलेव को प्रतिबंधित पदार्थ मेल्डोनियम के लिए सकारात्मक परीक्षण का किया गया था। ठीक है, इससे क्या होता है, इस मेडिसिन से जैसे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, सिर में दर्द होने लगता है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और सर में दर्द होने लगता है। अगस्त 2024 से अंतिम रूप में निलंबित कर दिया गया था। अगस्त 2024 में इन्हें अंतिम रूप में निलंबित कर दिया गया था 2 साल के लिए। चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय है इस समय। ठीक है, तो ये हवाई द्वीप में हो जाएगा, जो काफी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक हवाई द्वीप का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। जो हाल ही में फटा हुआ है, यह विस्फोट ज्वालामुखी के शिखर कैल्डेरा, मतलब इसकी जो शिखर है, जितना है ऊंचाई लगभग उतना चला जा रहा है तक की सीमित था, जो हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के एक दूर दराज के वन क्षेत्र में है। ठीक है, ये हवाई जहाज के एक दूर दराज वन क्षेत्र में है। 27वें CGSIES श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपका एस जयशंकर जी को सम्मानित किया गया, जो वर्तमान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री, अच्छा, इनकी एक पुस्तक हुई जिसका नाम था वाई भारत मैटर। वाई भारत मैटर इनकी एक पुस्तक हुई। ठीक है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से।
दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 27वें SIS श्री चंद्रशेखर सरस्वती शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि SIS जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, ये पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहला सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व में। ठीक है, तो एस जयशंकर साहब को इसी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। सामुदायिक नेतृत्व में, मानवीय प्रयास में, ह्यूमैनिटी एफर्ट्स में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी 1932 में MV वेंकटेश्वरन द्वारा मुंबई में स्थापित सबसे पुरानी शैक्षिक सोसाइटी में से एक रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अजय भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है हाल ही में। हम मणिपुर का बात करेंगे। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। अच्छा, इसके जनक कौन हो जाएंगे? यहाँ पे गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे। गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और 3 राज्यपालों के पदों में फेरबदल किया है। ठीक है, पूर्व केंद्रीय सचिव अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह सेवानिवृत्ति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो मिजोरम के राज्यपाल थे हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ICC आपका हो जाएगा, ICC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? आपका दुबई में हो जाएगा। हेडक्वार्टर दुबई में हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर दुबई में हो जाएगा। हम बात करें ये कहाँ होगा, तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में। यानी कि जो सारे मैचेस जो होंगे इसमें हाल ही में बहुत विवाद कटा। ठीक है, बहुत विवाद रहा इसमें, और ये सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे और जो भारत का होगा वो होगा दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की कि पुरुष ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ICC का भारत में चेयरमैन कौन है? ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो इनके हो जाएंगे जय शाह जी। जय शाह हो जाएंगे भारत में इसके चेयरमैन। पम्मी सिल्वा ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक किया जाएगा। ठीक है, इसमें 8 टीमों में 15 मैच होंगे। भारतीय टीम के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे, वहीं बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में बांग्लादेश, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। और ग्रुप में अफगानिस्तान, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका खेलेंगे। आश्रय स्थल परियोजना की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो आश्रय स्थल परियोजना की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI द्वारा किया गया है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्गों के पास आवारा पशुओं की चुनौती से निपटने और पशु संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों
पर पशु आश्रय प्रदान करने के लिए आश्रय स्थल परियोजना की लिए एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है, ठीक है, ताकि जो आवारा पशु रोड पे घूमते रहते हैं जिसके माध्यम से एक्सीडेंट होता है उसमें कमी लाया जा सके। यह एक पायलट परियोजना है, ठीक है, यह एक पायलट परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास घूमने वाले आवारा पशुओं और जानवरों की देखभाल तथा प्रबंधन। भारत सरकार अंडर सी केबल नेटवर्क प्रणाली के द्वारा किन शहरों और एशिया और यूरोप से जोड़ेगी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर चेन्नई और मुंबई, ठीक है। आइए इसको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। भारत अंडर सी केबल नेटवर्क, ठीक है, का विस्तार कर रहा है। आने वाले 3 महीनों में 2 नए केबल सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे, इंडिया और एक्सप्रेस के लिए, इंडिया एशिया एक्सप्रेस के लिए, ठीक है, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के लिए। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा, ठीक है। चेन्नई और मुंबई को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से जोड़ता है। इन केबल सिस्टम की कुल लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये रिलायंस जियो के स्वामित्व में है, जिसमें चाइना मोबाइल का निवेश है, ठीक है। इसका जो स्वामित्व है किसके पास, रिलायंस के पास है, यानी कि मुकेश अंबानी जी के पास। आइस आइसाके वलू इके को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये जो है इन्हें टोंगा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, टोंगा का पोंगा हो जाएगा, बहुत आसान सा है ना, पोंगा। और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगा, कुलू अलोफा, ठीक है, कुलू अलोफा। आइसाके वालू इके को टोंगा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। सोवा लेनी का स्थान लेंगे, ठीक है, ये सिया ओसी सोवा लेनी का स्थान लेंगे, जिन्होंने संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद 9 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। वह फरवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेंगे, फरवरी 2025 में, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले लेंगे। वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया जाता है, ठीक है, वीर बाल दिवस जो है आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 26 दिसंबर को। यह दिवस सिख गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है, ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी, इसकी पहली बार शुरुआत जो हुआ था मनाना शुरू किया गया था दिवस के रूप में 2022 से, ठीक है, 26 दिसंबर 2022 से। 26 दिसंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो हो जाएंगे आपका अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपोषित पंचायत योजना का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जबरदस्त तरीके से क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। ये एक बार इसको रिपीट करके आप दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही जबरदस्त हमारे साथ करंट अफेयर क्लास करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले और ज्यादा सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।